जय श्री गणेश दोस्तों, मैं अर्जुन खरे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की सफलता की चाबी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि रामबाण सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी सबके वीडियोस लेकर आ रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस के पॉलिटी के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने आ गया है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो कितनी तीलियां होती है फ्रेंड्स? चलिए बहुत ही सही उत्तर है यहाँ पे सभी, जिसको भी लग रहा है 24, बिल्कुल सही जवाब है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो कौन से अधिवेशन में अपनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करते चलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको ये रामबाण सीरीज पसंद आ रही है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो कब गाया गया था राष्ट्रीय गान प्रथम बार? 27 दिसंबर 1911। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? तो कब प्राप्त हुई थी भैया? चलिए बिल्कुल सही जवाब 24 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय है? तो क्या समय सीमा है राष्ट्रीय गान? ठीक है, बताइए। बिल्कुल 52 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भैया कलकत्ता अधिवेशन 1911। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार है? तो कौन है भैया इसके रचनाकार? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन है भैया इनके रचयिता? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो कौन सी पुस्तक का अंश है? आनंद मठ। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, चलिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए कौन से संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग? तो यहाँ पे जो लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शक संवत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करते चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी दोस्तों के बीच में। और किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कमल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो भैया 12, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा, तो सही उत्तर हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? तो भैया हिंदी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, संपत्ति का अधिकार एक, बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या उत्तर हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो किसके संविधान से लिए गए हैं भैया? अमेरिका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? तो भैया कितने मूल अधिकार हैं अब? तो 6 अधिकार हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, आरंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? तो भैया 7 थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 7। चलिए इसी प्रकार से हमारे भैया देखिए 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस रामबन सीरीज के आज के हमारे पॉलिटी पार्ट 2 के, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी का भी आप लोग के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हिस्ट्री के भी बनाए जा रहे हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है, आज आपके पॉलिटी की भी 2 क्लासेस हो चुकी है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके की भी क्लासेस की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।